जय हिंद दोस्तों। आपने म्यूचुअल फंड का नाम जरूर सुना होगा और बड़े बड़े सेलिब्रिटी बड़े बड़े विज्ञापनों में सुना होगा कि म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन एक बैकग्राउंड टून आती है कि म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जी हाँ दोस्तों, जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मार्केट ग्रो करता उन एमएनसी कंपनी जिनका म्यूचुअल फंड रहता तो म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है वो ज़्यादा आएगा। अगर मार्केट रिस्क उन एमएनसी कंपनी की गिरती है तो आपका रिटर्न भी कम आएगा। संक्षेप में ये कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड कई एमएनसी कंपनी द्वारा मिलकर ऑपरेट किया जाता और इसकी एनएवी बनाई जाती है और इस एनएवी को लोग म्यूचुअल फंड के नाम से इसको खरीदते हैं। इसको डिफरेंट तरीके से लोग इन्वेस्ट करते हैं। आइए जानते हैं संपूर्ण डिटेल्स म्यूचुअल फंड में कैसे निवेश कर सकते हैं। अगर आप भी बिगिनर है म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से जानते हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्वेश्चंस म्यूचुअल फंड में कैसे निवेश करते हैं, एसआईपी क्या है, कैसे शुरू कर सकते हैं, कितने अमाउंट से शुरू कर सकते हैं और कहां से शुरू कर सकते हैं और कब तक इन्वेस्टमेंट करना है, ये सारे क्वेश्चंस का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एसआईपी क्या है। एसआईपी एक प्रोसेस है जो कि म्यूचुअल फंड में हम निवेश कर सकते हैं। एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। म्यूचुअल फंड में कुछ लोग सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान भी करते हैं जिसमें कि उनका हर महीने कुछ खाते से अमाउंट कट जाएगा, वो सेट हो जाता। ये मैं आपको ग्रो एप्लीकेशन के माध्यम से करके दिखाऊंगा। पूरा वीडियो के लास्ट में पूरा डेमो सहित बताऊंगा। अभी थोड़ा सा बेसिक बातें जान लीजिए, ठीक है। और कुछ लोग लमसम, जैसे कि कुछ लोग सोचते हैं कि हमको महीने की झंझट क्यों पालें, एक ही बार में अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। तो इसमें दोनों ही फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। आप हर महीने भी जमा कर सकते हैं और एक बार में भी जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो एसआईपी का पता चल गया, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। कैसे शुरू कर सकते हैं, इसके लिए आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। डीमेट अकाउंट आप ब्रोकर के माध्यम से भी कर सकते हैं। इसके अलावा किसी बैंक में जाकर भी अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप घर बैठे करना चाहें, इजी वे में करना चाहें तो ग्रो एप्लीकेशन पे जाकर पहले ग्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से या अपने एप्पल स्टोर से। इसको डाउनलोड करने के बाद में उसको रजिस्टर कर लीजिए। फिर उसमें डीमेट अकाउंट ओपन करने का ऑटोमेटिकली ऑप्शन आएगा, वहाँ से अपना पैन कार्ड से रजिस्टर्ड डिटेल्स फुलफिल कर लीजिए। आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाएगा और उसमें फिर आप जो भी एसआईपी चॉइस करना चाहते हैं उस चॉइस को करके कंटिन्यू कर सकते हैं। और एक डेट डिसाइड कर लो, इस डेट से मेरा पैसा कट हो जाना चाहिए, वो ई-नेच हो जाएगा। हर महीने ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। इसकी जो प्रोसेस रहेगी मैं अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, तब तक और बातें कर लेते हैं। कितने अमाउंट से शुरू कर सकते हैं, इसमें अमाउंट का कोई लिमिट नहीं है। आप 500 रुपये से लेकर आपके पास जो भी बजट है वो उतने अमाउंट से शुरू कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपके पास जैसे इस महीने 500 रुपये आपके खाते से कट रहा, अगले महीने अगर 500 रुपये नहीं है तो उससे आपका कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, ठीक है। आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। अगर आपने सोचा कि मुझे कितने साल के लिए इसमें इन्वेस्ट करना, वैसे तो एसआईपी में यानी म्यूचुअल एसआईपी के माध्यम से म्यूचुअल फंड में निवेश करने में लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। लेकिन यदि आपको 5 साल बाद ही पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो आप निकाल सकते हैं। 5 साल तो छोड़ो, अगर आपको 5 दिन बाद भी पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो आप निकाल सकते हैं। कैसे पैसे निकाल सकते हैं वो भी मैं बताऊँगा, ठीक है। सारे जवाब को आपको एक एक करके आंसर मिल गए, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड के बारे में बता देता हूँ कि कौन से म्यूचुअल फंड सही है, यानी कौन से म्यूचुअल फंड ज़्यादा रिस्की है, कौन से म्यूचुअल फंड कम रिस्की है और कौन से फंड बैलेंस्ड फंड है। जिसमें कि अपन इक्विटी म्यूचुअल फंड है, इसमें क्या है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप है। इसमें भी 3 मैटर जो मैंने बताया। लार्ज कैप मतलब जो बड़ी कंपनियां हैं जिनमें निवेश करने में थोड़ा रिस्क कम है, क्योंकि बड़ी कंपनी में आपने देखा होगा कि जो भी उतार चढ़ाव है तो वो इतनी जल्दी नहीं आता है। लेकिन इसमें रिटर्न की संभावना भी बैलेंस्ड रहती है कि भाई लार्ज कंपनी ग्रोथ करेगी तो आपका म्यूचुअल फंड का रिटर्न अच्छा आएगा और अगर डाउन आएगी तो डाउन
डाउन आएगा। तो ठीक है, बड़ी कंपनी में इतनी जल्दी कोई अपडेट नहीं होती। स्मॉल कैप में आपको रिटर्न देखने को ज़्यादा मिलता है, लेकिन ये हाई रिस्क की फंड रहते हैं क्योंकि छोटी कंपनी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और ठीक है, मिड कैप में यह था कि बड़ी कंपनी और छोटी कंपनियों का कॉम्बिनेशन होता। इसके अलावा आई बॉन्ड या जो बॉन्ड फंड होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज बॉन्ड रहते हैं ना, तो जो म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश किया जाता है, यानी जो भी इन्वेस्टर है उनसे गवर्नमेंट उधार लेती है एक तरह से, ये मान लो, और वो म्यूचुअल फंड में निवेश करती है। तो ये भी एक तरह से कम रिस्क की फंड होते हैं, ठीक है, इसमें रिस्क की संभावना कम रहती है। और इसके अलावा हाइब्रिड फंड, इनको बैलेंस फंड बोला जाता है क्योंकि इसमें इक्विटी फंड और बॉन्ड फंड दोनों का ही बैलेंस रहता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस आपके दे दिए होंगे। आप चलते हैं ग्रो एप्लीकेशन पे, कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। ठीक है, चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब अपन ने ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लिया और ग्रो एप्लीकेशन के होम पेज पर आ गए। इसमें अगर आप बिगिनर है तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आप ग्रो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। और सबसे पहले आप उसमें पैन कार्ड के आधार पर रजिस्ट्रेशन कर लेना, उसी के आधार पर आपका डीमैट अकाउंट हो जाएगा। ओनली 2 मिनट में आप इजीली कर लेंगे। मेरा अकाउंट ओपन है, इसलिए वो प्रोसेस करनी पा रहा है। ठीक है, इसके बाद में आप SIP की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, आप SIP की शुरुआत करने के लिए यहाँ पे देखिए कलेक्शन दे रखा, हाई रिटर्न, SIP विद 500, टैक्स सेविंग, लार्ज कैप, मिड कैप मैंने बताया था। लार्ज कैप में बड़ी कंपनियाँ, मिड कैप में मिडिल कंपनियाँ, स्मॉल कैप में छोटी कंपनियाँ। हाई रिटर्न में आपको हाई रिस्क भी रहती है। ठीक है, अब आप SIP विद 500 से ही पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, इस पर जैसे क्लिक किया तो ये कुछ टॉप कंपनियां निकल कर आ गई है। इसमें सबसे पहले मैं एक एग्जांपल के लिए ऊपर की कंपनी को निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप पे ही मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये देखो इसका पैराग्राफ आ गया, यहाँ पे ये भी निकल के आ गया स्टार्ट SIP। इसमें देखो दे रखा पैराग्राफ की 1 मंथ में कितना इसका रिटर्न रहा, 6 मंथ में, 1 ईयर में, 3 ईयर में, 5 ईयर, और ऑल ऑफ ये 26% का रिटर्न अनाउंस करती है। ठीक है, 5 ईयर में 23 का। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ कि जो म्यूचुअल फंड है वो ग्रोथ मार्केट रिस्क पे, या जो भी म्यूचुअल फंड की जो कंपनी है, यानी ठीक है, वो कंपनी जैसे ग्रो करेगी उतना ही इस हिसाब से रिटर्न मिलेगा। अगर वो डाउन आती है तो आपको रिटर्न भी डाउन आ जाएगा। ठीक है, ये कोई फिक्स नहीं होता कि आप कोई कह नहीं सकता कि 5 साल बाद आपको इतना मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टार्ट SIP पे आप क्लिक कर सके इसको स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले आप देख सकते हैं। ठीक है, ये देखो यहीं पे रिटर्न कैलकुलेटर, इसमें 5 साल तक का रिटर्न कैलकुलेटर दे रखा। आप गूगल पे जाके SIP कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं 500 रुपये मंथ कर रहा हूँ। ठीक है, 500 रुपये मंथ में अगर आप 1 ईयर के लिए करते हो तो 6000 इन्वेस्ट हो रहा, और ये 17% के हिसाब से अगर रिटर्न देता है तो आपको 7000 रुपये मिलने की संभावना है। संभावना क्या है, ये तो एक्यूरेट है। ठीक है, अभी 5 ईयर पे क्लिक करते हो तो आपका 30,000 इन्वेस्ट हो रहा और 65,218 रुपये मिलेंगे। ठीक है, अगर ये देखिए इसमें ये दिखा रहा है 117% से ग्रो हुआ है। तो ठीक है, इसलिए क्या पूरा टोटली सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। तो आप SIP कैलकुलेटर के माध्यम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें आप कब तक इन्वेस्ट करना है ये डेट डिसाइड नहीं की जाती, जब तक आपकी इच्छा है तब तक आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें होल्डिंग जैसे मैंने बताया ना कि NAV के माध्यम से होल्डिंग रहती है। अब इस निप्पॉन इंडिया में किस किस की होल्डिंग है, तो लगभग 172 कंपनियों की होल्डिंग है। किसका कितना शेयर है, आप बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा, इसी में डिसाइड कर सकते हैं कि किन नामी चुनी चुनी कंपनियां जो कि ग्रोथ करें उनका। देखो ट्यूब इन्वेस्टमेंट का इसमें 2% लगा, HDFC का 2% लगा, क्रेडिट एक्सेस का इतना लगा, कीर्ति का इतना लगा, ये सारा डिटेल आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसके रिटर्न रैंकिंग क्या, रिटर्न रैंकिंग देख सकते हैं। ठीक है, रिटर्न रैंकिंग ठीक है, 4 पॉइंट दे रखा, 3 साल में 2%, 5 ईयर में 2 है, ऑल का यहाँ पे नहीं दे रखा। ठीक है, इसके अलावा एक्सपेंस रेशो, एग्जिट लोड, टैक्स, फंड मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी, आप इन सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर
इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद फिर यहाँ पर स्टार्ट SIP पे क्लिक करोगे। स्टार्ट SIP पे जैसे ही क्लिक करोगे आप, ये देखो मैं पहले से ही सेट कर रखा हूँ, तो 21 एवरी मंथ ये डिसाइड होता है, और इसको मैं अपने UPI अकाउंट से यानी मैं सेविंग अकाउंट से लिंक कर रखा हूँ। यहाँ पे जैसे अमाउंट क्लिक करूँगा, ठीक है, 500 और स्टार्ट SIP, तो ये मेरे अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। ठीक है, ये OTP आएगी और इसके बाद फिर डेबिट हो जाएगा, लेकिन मुझे करना नहीं, मुझे करके बताना बस। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैंने SIP के बारे में ग्रो एप्लीकेशन के माध्यम से स्क्रीन शेयर की थी। आप भी ग्रो एप्लीकेशन के माध्यम से SIP की शुरुआत कर सकते हैं। मैं ग्रो को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आप एंजल वन, जरोदा, अपस्टॉक, इन सारी एप्लीकेशन से भी शुरुआत कर सकते हैं, और टोटली कंट्रोली आप इसका जो भी मैनेजमेंट है आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसी लगी आपको? अगर इस वीडियो में आपको जानकारी मिलती है तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।